अच्छा, एक छोटा सा क्विज करते हैं, ओके? आप में से कितनों को सुपर हीरोज के साइड किक का नाम पता है? ओके, डॉक्टर स्ट्रेंज का, सुपरमैन का, ओके, आयरन मैन का। ठीक है, एक आसान सा देती हूँ, बैटमैन का ही बता दो। आयो, बैटमैन का सबको पता है, आयरन मैन का तो वॉर मशीन है, बट जो रह गए बाकी दो, आप उन लोगों का नाम कमेंट में बताइए, ठीक है? आयरन मैन का वॉर मशीन के अलावा भी एक और साइड किक है जिसे हम जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। या आई नो कि आप लोग थंबनेल देख के ही आए हो तो पता ही है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, पर उनके लिए एक स्पेशल इंट्रो तो बनता है। ही इज जस्ट नॉट ए कंप्यूटर कोडिंग, ही इज मोर देन दैट। चलो जाविस, काम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है सर। हमारे नाक के नीचे से वो इतना सारा कारनामा करता गया पर हमें पता तक ना चला, और सबसे बढ़िया बात, जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता है वो उसे कभी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्यूटर कोडिंग है। जाविस का फुल फॉर्म है जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो हमको पता चलेगा कि टोनी के फादर हॉवर्ड स्टर्क के बटलर थे जाविस, और अगर हम उससे भी ज्यादा पीछे जाए तो हमको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जाविस एक एयरफोर्स में तैनात था और वो बॉक्सिंग में चैंपियन था। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जाविस ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैप्टन अमेरिका से सीखा है। है ना अमेजिंग? टोनी के माता पिता के मृत्यु के बाद ही जाविस ने टोनी की देखभाल की है। आप कह सकते हैं जस्ट लाइक फादर फिगर। इसीलिए टोनी जाविस के बहुत करीब था। शायद इसीलिए ही एक सुपर एआई टेक्नोलॉजी का नाम उसने जाविस रखा, टू ट्रिब्यूट हिम। आयरन मैन 1 में हमने देखा जार्विस आयरन मैन के हथियार और गैजेट्स को कंट्रोल कर सकता है, पर सूट बनाने के बाद टोनी ने उस सूट का पूरा कंट्रोल जार्विस के हाथ में दे दिया था। जरूरी जानकारी हासिल कर ली है और मौसम की हालत पर नजर रखें। फॉरेन कंट्रोल सर्विस की जांच करो। बस यही नहीं, आयरन मैन 2 में सिर्फ एक सूट नहीं, बाकी सारे सूट का कंट्रोल जार्विस के हाथ में था। मतलब अगर टोनी कमांड ना भी करे तो भी जार्विस बाकी सूट को कंट्रोल कर सकता था। अगर मैं अभी बताऊं कि जार्विस क्या क्या कर सकता है, आप शॉक में रह जाओगे। ओके, लेट मी डू इट। 1, वो आपके पूरे बॉडी को स्कैन कर सकता है, और अगर आपके शरीर में कोई हेल्थ इश्यू हो तो आपको बता सकता है। खून में जहर की मात्रा 24%। ऐसा लगता है कि आयरन मैन सूट के लगातार इस्तेमाल से आपकी सेहत तेजी से सबसे इंटरेस्टिंग बात, लड़ने के वक्त सामने ओपोनेंट के शरीर में कोई कमजोरी है या नहीं, ये भी आपको बता सकता है। नंबर 2, वो किसी भी मेटल को स्कैन कर सकता है। नंबर 3, टोनी का कोई भी प्राइवेट डेटा वो एक्सेस कर सकता है। इंडस्ट्रीज की प्रमुख जानकारियों के साथ ही रखो। जब तक मैं तय नहीं कर लेता सारी जानकारी प्राइवेट फाइल में रख दो। और गवर्नमेंट प्राइवेट डेटा वो हैक कर सकता है। मैंने आपके लिए मैंडेरिन की जानकारी हासिल कर ली है सर, शील्ड, एफबीआई और सीआईए के हवाले से। इसीलिए आप वो क्या झूठ शील्ड कह रहे थे? हेलीकैरियर को हैक करके ये भी बता लगाया था कि हाइड्रा टेसराक्ट की मदद से और हथियार बना रहा है। टेसरेट का इस्तेमाल करके विनाशकारी हथियार क्यों बना रही है? बस थैंक गॉड जाविस रियल में नहीं है। नंबर 4, टोनी ने एक्सेप्ट किया था कि जार्विस इतना इंटेलिजेंट है कि वो स्टार्क इंडस्ट्री पूरा संभालता है। नंबर 5, वो टेम्परेचर मेजर कर सकता है, हार्ट मेजर कर सकता है और मौसम का हाल भी बता सकता है। नंबर 6, वो ओपन इंटरनेट में मौजूद कोई भी डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। नंबर 7, और सबसे बढ़िया, वो अच्छा सुझाव देता है। नंबर 8, टोनी और ब्रूस की उसने मदद की टेसरैक्ट को डिक्रिप्ट करने में, और जब वो अल्ट्रॉन के द्वारा ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, वो ओपन इंटरनेट में छुप गया और मिसाइल के कोड चेंज करता रहा ताकि वो अल्ट्रॉन के हाथ में ना आए। वाओ, मतलब ब्रेन के अलावा भी इतना इंटेलिजेंट। हाउ? जब पूरी दुनिया धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट होने लगी है,
मुझे सच में डर लगता है कि कहीं किसी साई-फाई मूवी की तरह मेरा फ्यूचर ना बन जाए। पर जब मैं जारविस को देखती हूँ थोड़ा रिलैक्स तो जरूर फील करती हूँ। हाँ, आप कहोगे कि ये टोनी ने बनाया है तो सारा क्रेडिट टोनी को ही जाता है, पर सच में टोनी ने भी ये कभी सोच नहीं पाया था जो जारविस ने कर दिखाया है। अल्ट्रॉन ने जारविस पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो गुस्से में था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे डर था इसकी काबिलियत से। ये सच है, जारविस ने सिर्फ जीते जी नहीं, मरने के बाद भी टोनी का वफादार रहा। मेक सेंस राइट? जब हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है, तभी टोनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया को बचाता है। इससे साफ हो जाता है कि टेक्नोलॉजी को हम इंसान किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उस पे ये दुनिया टिकी हुई है। हम टेक्नोलॉजी को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर अल्ट्रॉन की तरह अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये सच है कि एआई टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जहां नहीं पहुंच सकता वहां रोबोट्स पहुंच सकते हैं, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है। रिसर्च कह रहा है कि धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी हमारे आधे से ज्यादा जॉब खा भी सकता है। पर जैसे हर अच्छे चीज का एक अंत होता है, वैसे ही जारविस को भी हमने खो दिया, मेटाफोरिकली, क्योंकि तभी हमको मिलता है एक नया अवेंजर। मतलब अब तक जिसे हम अवेंजर नहीं समझ रहे थे वो खुल के सामने आता है। वेलकम आवर न्यू अवेंजर, द विजन। टोनी और ब्रूस का दिमाग, डॉक्टर डेवरा चोस की सिंथेटिक क्रेडल और जारविस का कोड, साथ में माइंड स्टोन, बन गया हमारा न्यू अवेंजर। विजन सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स एआई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा है, जिसको अपनी ताकत का और अपनी जिम्मेदारी का पूरा अंदाजा है। याद है एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब विजन ने पहली बार जन्म लिया तो आते ही उसने थॉर पे हमला किया था, क्योंकि उसके दिमाग में अल्ट्रॉन का कॉन्शियसनेस था। पर जब वो धीरे धीरे सोचने लगा, वो समझ पाया व्हाट वाज द रॉन्ग एंड व्हाट वाज द राइट। वो किसी भी तरह का ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं पसंद करता था। हमेशा तकरार पैदा होती है और तकरार से तबाही मच जाती है। इसीलिए हमने सोकोविया अकॉर्ड में देखा था, उसने टोनी का सपोर्ट किया, जो कि चाहता था कि एवेंजर गवर्नमेंट के हाथों में जाए, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल हो। जहां टोनी ने अल्ट्रॉन और विजन को बनाया ही था दुनिया को बचाने के लिए, वहां विजन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा है। याद है एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने कहा था कि वो अल्ट्रॉन को मारना नहीं चाहता है क्योंकि वो अनोखा है, पर उसे मारना पड़ेगा क्योंकि वो जिंदगी को तबाह कर सकता है। खत्म करना होगा। हम सभी ने देखा कैप्टन अमेरिका से पहले विजन ने म्योनीर उठाया था, और हम सब मार्वल फैन को पता है इसका मतलब। अल्ट्रॉन ने कहा था कि ह्यूमन को अपग्रेड होना चाहिए, और जारविस ने वो करके दिखा दिया। बस एक कंप्यूटर कोडिंग से ह्यूमन सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफॉर्म। क्या अपग्रेड है यार। और उसमें भी एक खूबसूरत उसको गर्लफ्रेंड भी मिल गई। सॉरी सिंगल्स, डोंट वांट टू हर्ट यू, प्लीज प्लीज। सब कुछ ठीक है, पर फिर भी वांडा के साथ विजन का लव रिलेशन मुझे कुछ जमा नहीं। पर फिर भी लव इज ब्लाइंड, सो क्या हो भी सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि विजन वापस आ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। कि टोनी के तो पर इंटरेस्टिंग की बात बताऊं, पर एक